संस्कृति की मौलिक विशेषताएं बताने की कृपा करें। पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। स्वच्छं किंचन चिच्चमत्कृतिघनं विश्वार्पणं दर्पणं स्वच्छन्दं विदिशामि अहमिदं त्वं तद्विचित्रम् दिक्कालार्थविकासहाससुषमा विश्वक्रमा विक्रमाः स्पन्दन्ते सकलाकलाविकलं यस्मिन् जगद्रश्मयः ॐ। संस्कृति ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति व्याकरण के रीति से ऐसे होती है कि कृति माने जो कुछ हम लोग करते हैं, और सम का अर्थ है संवारना। किसी भी वस्तु को संवारने के लिए जो क्रिया होती है या कृति को ही संवारने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको संस्कृति कहते हैं। भूषण अर्थ में सम और परि और उपसर्ग लगने पर बीच में स आ जाता है। परिष्कार, संस्कार, उपस्कार, संपरिभ्याम और उपाक्षर, ये व्याकरण के सूत्र हैं। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु को संवारने की रीति। अब आप इसको ऐसे हैं कि एक सज्जन पन्ना के पास अपने खेत में कुछ खोद रहे थे खेती के लिए। उसमें उनको एक हरा हरा पत्थर मिला, तो उन्हें लगा कि ये पत्थर तो बहुत बढ़िया है, सुंदर है। उसको लेकर जौहरी के पास गए। जौहरी ने कहा अच्छा है, 20 रुपया उनको दे दिया। पहले मिट्टी लगी हुई थी उसमें, फिर मिट्टी साफ की गई और वो बेडौल था, उसको सुडौल बनाया गया। उसको
पॉलिश करके बहुत चमकीला बनाया गया और वो आभूषण में धारण करने योग्य बना दिया गया। उसके आभूषण बन गए। तो 20 रुपए के पन्ने की कीमत 20,000 हुई, फिर 2 लाख हो गई। वो हमको रामेश्वर जौहरी उनका नाम था, काशी के नीची बाग क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा व्यापार था। अब से 30-35 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने कहा, तो इसी को कहते हैं संस्कार। ये संस्कार केवल पदार्थों का ही नहीं होता है, मनुष्यों का भी होता है। तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जो संस्कार होता है उसमें अनेक प्रकार के विकार लगे हुए होते हैं। कुछ पुरानी परंपरा से आए हुए होते हैं, कुछ नाना नानी की ओर से, कुछ दादा दादी की ओर से, कुछ माँ बाप की ओर से, कुछ पूर्व जन्म से, कुछ गर्भावस्था में जो माता के विचार, खान पान, उसका रोना हंसना होता है, उससे आते हैं। कुछ बीज में होते हैं, कुछ गर्भ में होते हैं। फिर जन्म लेने के बाद भी खाना पीना संग साथ, इनसे मनुष्य का जीवन बनता है। तो हमारे संस्कार की प्रणाली ये है कि चाहे पूर्व जन्म से आया हो, चाहे नाना नानी दादा दादी माता पिता से आया हो, उसको दूर करने के लिए धार्मिक संस्कार करने चाहिए। वैदिकम गार्भिकम चैनो, वैदिकम गार्भिकम चैना संस्कारेण व्यपोहति। संस्कार के द्वारा बीजगत दोष और गर्भगत दोषों का निवारण किया जाता है। तो अपने जीवन में जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए और जो गुण अपने जीवन में नहीं हैं उनको लाने के लिए, और जिस चीज की बिल्कुल कमी है अपने जीवन में उसको पूरी करने के लिए, माने दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, ये संस्कार के 3 रूप होते हैं संस्कृति के। वो हमारी प्रत्येक क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे आपके बाल उगते हैं तो बेडौल होते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो नाई काट पीट के उनका दोष निकाल देता है। उनमें रूखापन हो तो उनको चिकना कर लिया जाता है, और यदि कहीं बाल हो ही नहीं तो उनका आरोपण कर लिया जाता है। तो बाल में जो बेडौलपना है उसको दूर करना, ये भी संस्कार है। और रूखे को चिकना बनाना, ये भी संस्कार है। और जहाँ है ही नहीं वहाँ उनको जोड़ना भी संस्कार है। तो इस प्रकार हमारे जीवन से दोषों को निकालने के लिए, गुणों को लाने के लिए, जो नहीं है उसको पूर्ण करने के लिए संस्कार की अपेक्षा होती है।
अब इस बात को आप बढ़ावें तो जो मनुष्य का जीवन है, पूरी मानवता और संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए संस्कार, फिर स्थान के भेद से, भौगोलिक भेद से संस्कार, यूरोपीय संस्कार, एशियाई संस्कार, भारतीय संस्कार, फिर दक्षिण भारतीय संस्कार, उत्तर भारतीय संस्कार, इसके साथ युग भेद से संस्कार, जाति भेद से संस्कार, संप्रदाय भेद से संस्कार, और कुछ तो अपने यहाँ ऐसे संस्कार हैं जो खगोलिक दृष्टि से भी होते हैं। किस व्यक्ति के साथ किस ग्रह का अधिक संबंध जुड़ता है तो उसके ऊपर उस ग्रह का प्रभाव पड़े कि नहीं पड़े, इसके लिए संस्कार। तो संस्कारों की अनेक पद्धति है और उनकी जो जिस जाति में, संप्रदाय में, प्रदेश में, परंपरा में जैसी प्रथा है उसके अनुसार मनुष्य के शरीर को, उसके चरित्र को, उसकी विद्या को, उसकी बुद्धि को और उसके जीवन की प्रणाली को संवारने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन सबको संस्कृति कहते हैं। और इनका अत्यंत उदार रूप में और व्यक्तिगत रूप में भी हमारी प्राचीन संस्कृति, जिसको कहते हैं सनातन धर्म, जिसको बोल रहे हैं, उसमें इनका वर्णन है। कहीं विधि के द्वारा है, कहीं निषेध के द्वारा है, कहीं उपेक्षा के द्वारा है। इसके भी अनेक भेद होते हैं। जैसे आपके घर में चावल नहीं है तो खेती करके पैदा कर लीजिए, और यदि खेती नहीं कर सकते तो दूसरे के यहाँ पैदा किया हुआ प्राप्त कर लीजिए। यदि उसमें कुछ गंदगी है तो उसको साफ कर दीजिए, कच्चा है तो उसको पका लीजिए। तो बना लेना, पा लेना, स्वच्छ कर लेना और परिपक्व कर लेना, ये सब भी संस्कृति के, संस्कार के भेद हैं। और ये केवल चावल के लिए ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने समग्र जीवन के लिए कह रहा हूँ। इसलिए संस्कृति का यह रूप किस दृष्टिकोण से है, यदि आप मनन करके पहले उसका जो समर्थक दृष्टिकोण है उसको समझ नहीं लेंगे और उसको हंसी खेल की वस्तु समझकर उड़ा देंगे तो वो दृष्टि आपके लिए उपकारक नहीं होगी, हानिकारक हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक क्रिया में, परंपरा में, सनातन धर्म में जो उत्कृष्ट दृष्टि है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति की दृष्टि है। गर्भ से पति पत्नी में ही पहले धर्म का संस्कार डालते हैं
विवाह हमारे संस्कार है, भोग नहीं है। ये रजिस्ट्री नहीं है, एक धर्म संस्कार है कि एक पत्नी के जीवन में एक ही पति रहे, एक पुरुष के साथ उसका संबंध रहे, एक पुरुष के जीवन में एक पत्नी रहे और उसी के साथ उसका संबंध रहे। धर्म का उल्लंघन करना उचित नहीं होता। विवाह के द्वारा जब देवता के समक्ष अग्नि की परिक्रमा करके मंत्र पढ़कर जब दोनों के हृदय में ये संस्कार डाला जाता है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, तो जब मंत्र पढ़ते हैं कि हमारा और तुम्हारा हृदय एक है, हमारे तुम्हारे विचार एक हैं, एक दूसरे से मिलकर जीवन भर चलें, ये मंत्र पढ़े जाते हैं विवाह में। और मया ते संतु जरदष्टयः, हम एक साथ बुढ़े हों, तो दीर्घायु की भी कामना और साथ रहने की भी कामना, वृद्धावस्था तक की कामना, वो सब संस्कार के संकल्प में भर दी जाती है। जब बच्चा होता है तो गर्भाधान के दिन भी पहले संस्कार होता था, मंत्र पढ़े जाते थे, हवन होता था। हमने तो काशी में महामहोपाध्याय पंडित श्री लक्ष्मण सराज शास्त्री द्राविड़ के घर में देखा, राजेश्वर शास्त्री का विवाह हुआ था। उनके घर में गया किसी कारण से, तो मंगल गाया जा रहा था, होम हो रहा था। ये क्या है कि आज गर्भाधान संस्कार है। फिर दूसरे तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार होता है कि पुत्र की उत्पत्ति हो, और 7वें महीने में पुंसवन संस्कार हो, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, जिसमें पति या पत्नी को ये पूरी तरह से आश्वस्त करता है, उसके सिर में तेल लगाकर कंघी करके पत्नी की पूरी सेवा करके कि जब तुम्हारे बालक होने का समय आवेगा और तुम अपना काम करने योग्य नहीं रहोगी, तो उस समय मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक ठाक रखूंगा। सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। तो जन्म लेने पर जात कर्म संस्कार होता है। मंत्र पढ़ते हैं, अंगाद अंगाद संभवति हृदयाद अधिजायसे, आत्मा वै पुत्र नामासि सजीव शरदाम सताम। बेटा तुम मेरे एक एक अंग के रस से निकले हो, तुम मेरे हृदय के ही एक पिंड हो, मेरे हृदय के विचार, आचार, संस्कार तुम्हारे जीवन में आए हैं। मेरे आत्मा का ही अब नाम पुत्र रखा जा रहा है। तुम्हारे रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूँ। तुम 100 वर्ष तक जीते रहना, 100 शरद देखना, ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं। नामकरण होता है, जिसमें ऐसे बढ़िया नाम रखते हैं, जैसे भरत है, जैसे भरत नाम रखा तो ऋषभदेव के पुत्र भरत का कितना बड़ा साम्राज्य था और वे कैसे लोकोपकारी राजा थे, ये नाम रखा जाएगा। तो जब वो पता लगावेगा कि मेरा नाम भरत क्यों रखा गया, तो उसको भरत की कथा सुननी पड़ेगी। अथवा रामचंद्र के भाई का नाम भरत है, तो वो अपने बड़े भाई से कितना प्रेम करते थे, छोटे भाई से कितना प्रेम करते थे।
अथवा भरत दुष्यंत के पुत्र का नाम है, तो वो कितना वीर था कि बाल्यावस्था में ही सिंह को बांध के रख लेता था और उसने 50 यज्ञ याग किए थे। तो ये जो पूर्वजों के नाम पर नाम रखा जाता है, ये नामकरण संस्कार होता है। उसके भी कई मास के संवत्सर के हिसाब से नाम होता है, मास के नाम से होता है और नक्षत्रों की ओर से होता है, तिथियों के कारण होता है। तो ये सब संस्कार हैं जो मनुष्य के जीवन में आगे चलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इन्हीं को अपनी शास्त्रीय रीति से, सनातन धर्म की रीति से संस्कार कहते हैं। उसमें देश का प्रभाव, काल का प्रभाव, परंपरा का प्रभाव और पूर्व जन्म का प्रभाव, विद्या का प्रभाव, कर्म का प्रभाव, प्रज्ञा का प्रभाव, सभी हमारे संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता शास्त्रीय दृष्टि से नहीं रही थी। अब लोग अपने अपने स्वार्थ, संगति के अनुसार उसमें जो गुण दोष हैं उसका विचार करते हैं और धारण करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। भारतीय संस्कृति को शाश्वत सनातन क्यों कहा जाता है? वह चिर पुरातन होते हुए भी नवजीवन कैसे बनी रहती है? उसके दीर्घजीवी होने का क्या रहस्य है? से कृपा महाराज जी हमें समझाएं। कि जो मूलभूत सत्य हैं वो तो हमेशा सत्य ही रहते हैं। जैसे सच बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, दूसरे की माल को हड़पना नहीं और ब्रह्मचर्य से रहना, आवश्यकता से अधिक परिग्रह नहीं करना, ये सब तो सनातन सत्य हैं जो किसी भी संस्कृति के मूल रूप होते हैं। तो बाहर की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, परंतु जो मूल तत्व हैं वो तो सब में एक ही रखने पड़ेंगे। अपनी अपनी शैली से, अपने अपने ढंग से उनको कार्यान्वित किया जाता है। तो आप नवीकरण जो है उसको पहले प्राचीन को समझ लें। मूल बात यह है कि जो विज्ञान है, साइंस है, उसमें नए नए आविष्कार होते हैं और उनके अनुसार उसको लागू करना पड़ता है। और ये जो धर्म है ये तो आत्मा का मूल स्वरूप है। इसको हम प्राचीन काल की दृष्टि से ये प्राचीन नहीं है, बल्कि अनुभव की दृष्टि से प्राचीन है। ये बात साधारण लोगों की समझ में नहीं आ सकती। हम जब नींद में होते हैं तब कैसे शांत होते हैं, नींद टूटती है तो हमारा स्वरूप वासना शून्य कैसे होता है, हमारे मन में विकारों के उदय के पूर्व और विकारों के शांत हो जाने के अनंतर कैसी स्थिति होती है, इन सब बातों को देख करके, अनुभव करके तब संस्कृतियों का, परंपराओं का निर्माण किया गया है। तो ये जो दृष्टा आत्मा है यही सबसे प्राचीन है अपने अनुभव में।
जब आँख सोती रहती है, जब मन सोता रहता है, जब बुद्धि भी जागी हुई नहीं होती है, बुद्धि मन और इंद्रियों के जागरण के पूर्व जो ज्ञानात्मक अपना स्वरूप नित्य जागृत रहता है, वो सबसे प्राचीन है। प्राचीन है माने सबसे पहले है। तो जब हम संस्कृति के स्वरूप पर विचार करते हैं तो वहीं से अपने आत्मा के स्वरूप का अनुभव करके उसी के अनुरूप क्रियाकलाप अपने जीवन में निश्चय किया गया है और निश्चय करना चाहिए। तो आप नवीकरण करते समय इस पर ध्यान रखें कि आपका ये नवीनीकरण सत्य से कहीं दूर न जा पड़े, अहिंसा से दूर न हो जाए, अस्तेय से दूर न हो जाए, ब्रह्मचर्य से दूर न हो जाए, त्याग तपस्या से दूर न हो जाए, हमारे जीवन में जो इंद्रियों का संयम है उससे दूर न हो जाए। क्योंकि आत्मा के निकट यही सत्य अहिंसा अस्तेय रहते हैं। केवल बाहर बाहर की वस्तुओं का ही सबसे बड़ा मूल्य नहीं होता है। सबसे अधिक मूल्य तो अपने उस हृदय का, अपने आत्मा का होता है जो कभी हमको छोड़कर अलग नहीं जाता, न जा सकता है। इसलिए प्राचीनता को आप काल की आदि में ढूंढने के लिए न जाएं कि अब से 5,000, 10,000, 20,000 बरस कैसी प्राचीनता थी। प्राचीनता के मूल को जब अपनी अंतरात्मा में ही आप ढूंढेंगे तो देखेंगे वो सनातन सत्य के रूप में विराजमान है और वो कभी पुराना पड़ता ही नहीं, नित्य नया ही रहता है। और यदि उस दृष्टि से आप अपनी संस्कृति और विकृति को नापेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये आत्मा के अनुरूप है, अनुकूल है, तो ये उच्च कोटि की संस्कृति है और ये आत्मा के स्वरूप के विपरीत है, जिससे लोभ बढ़ता हो, जिससे काम बढ़ता हो, जिससे क्रोध बढ़ता हो, जिससे मोह बढ़ता हो, वो हमारे आत्मा के मूलभूत स्वरूप के विपरीत होने के कारण विकृति है। और जो क्रिया हमारे आत्मा के निकट लाती हो उसका नाम संस्कृति होता है। संस्कृति माने हीरे को रंगना नहीं, संस्कृति माने हीरे को चमका देना। तो ये प्रत्येक जीव अपने मूल रूप में नितांत प्रकाशमान है। ये ऊपर से जो विकृतियां आ गई हैं उनको धोना पड़ता है। आप बहुत छोटे मोटे रूप में यदि संस्कृति का अर्थ लेते हो तब तो बात दूसरी है, हम उसकी भी चर्चा करें कि गणेश की पूजा आरंभ में क्यों करनी चाहिए और अब उसका नवीनीकरण हो तो किस प्रकार से हो। और नारायण खान पान कैसा रखना चाहिए और वो पुराने ढंग का ठीक था तो उसको चालू कैसे रखा जाए। अब तो बहुत समय बदल गया, तो इन बातों पर भी विचार कर सकते हैं संस्कृति के नाम पर जो मूल तत्व है संस्कृति का वो है अपने आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़े हुए हैं, जो विकृतियां आ गई हैं उनको दूर करके अपने स्वरूप को चमकाना। तो अब उसको जातीय स्वरूप को चमकाना और वैश्विक स्वरूप को चमकाना, सांप्रदायिक स्वरूप को चमकाना या मानवता के स्वरूप को चमकाना, ये बात जो है वो अलग है। और यदि प्रणाम कैसे करना और ये पूछना हो तो वो भी एक संस्कृति है और जीवन में आवश्यक है। मनु जी ने लिखा है कि प्रणाम करना हो तो दाहिना हाथ दाहिने पांव और बाएं हाथ
बाएं पांव पर जाए और पांव के नीचे तलवे तक का स्पर्श करे, दाहिना हाथ दाहिने पांव का और बायां हाथ बाएं पांव का, माने उलट जाएंगे दोनों सामने बैठे हुए। और हाथ उतान होना चाहिए, माने हथेली ऊपर होनी चाहिए, पांव के नीचे हथेली ऊपर होनी चाहिए, जैसे हम इन चरणों में से कोई शक्ति लेना चाहते हैं और जिसको प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उसके दिमाग पर कोई बोझ न पड़े कि ये कौन है। पहले ही बता देना चाहिए कि अमुक गोत्र के और अमुक के पुत्र अमुक नाम वाला मैं हूँ। अमुक गोत्र अमुक पुत्र अमुक नाम अम्भो भवंतम अभिवादये। और वो जो आशीर्वाद है उसका वो आयु और विद्या, यश और बल को बढ़ाने वाला होता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसको प्रणाम करने का अभ्यास है, माने झुकता है, विनय है। हमने देखा पहले लोग ऐसे प्रणाम करते थे, फिर हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि आपकी आज्ञा के अनुसार हम काम करेंगे। ये हाथ आपके पास जुड़े हुए हैं, इस समय किसी काम में लगे हुए नहीं हैं। आप जो आज्ञा करेंगे सो हम करेंगे। सिर झुकाने का अर्थ होता है कि हम आपकी बुद्धि से बुद्धि मिलाकर, हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि के सामने झुक रही है, मैं चलूंगा। साष्टांग दंडवत का अर्थ है मैं संपूर्ण जीवन अर्पित कर रहा हूँ। अब इसका नवीकरण हो गया, तो झुकने की जगह हाथ जोड़ना हो गया। अब सिर नहीं झुकाते हैं, जरा तान देते हैं सिर को। हाँ, और फिर दोनों हाथ से एक हस्त प्रणाम हो गया, यूं करने लगे। अब ये भी छूट गया तो यूं करने लगे, और फिर ये भी छूट गया तो हाय हाय बोलने लगे। तो अब नवीकरण की प्रक्रिया यदि किसी भाव से होए तो ठीक है, उसमें क्या दृष्टिकोण है वैसा करने में। और केवल नएपन के लिए होवे या दिखावा मात्र के लिए होवे तो उसकी गतिमति दूसरी प्रकार की होती है। संस्कृति वो है जो हमारे हृदय को संवार करके और लोकोपकारी लोकहितकारी बना दे, उसको संस्कृति बोलते हैं। जीवन व्यवस्था को प्रभावित करती है अथवा उत्पादन के बदलते हुए साधनों के द्वारा सांस्कृतिक दृष्टि का निर्माण होता है। अर्थात सांस्कृतिक स्वरूप का निर्धारण चिंतन मनन साधना दर्शन आदि आध्यात्मिक तत्वों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है अथवा बाहरी वस्तुगत परिस्थितियों पर। महाराज जी इसका विचन करते हुए हमारे योग भाष्यकार कहते हैं कि उभयतो वाहिनी चित्त नदी। हमारे जो चित्त की नदी है वो दोनों ओर बहती है, बाहर से भीतर ले जाती है संस्कारों को, और भीतर जो बैठे हुए संस्कार हैं उनको बाहर ले जाती है। वेद में एक मंत्र है, पंच नद्य सरस्वती अपीयंति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत सरित। हमारे जीवन में 5 नदियां बहती हैं और ये बाहर की चीजों को देख देख करके उनको भीतर ले जाते हैं और वहां उनको हृदयंगम करके फिर बाहर निकालते हैं। तो है तो वाहिनी चित्त नदी, ये जो चित्त की नदी है वो दोनों ओर बहती है। बाहर की दृष्टि से भी इसमें परिवर्तन होता है
और भीतर की दृष्टि से भी इसमें परिवर्तन होता है। जैसे आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आपका वो स्थान पूजा का पवित्र होना चाहिए, आसन पवित्र होना चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए, वस्त्र पवित्र होना चाहिए, वाणी और मन पवित्र होना चाहिए। एक संस्कार को ग्रहण करने की पद्धति ये है। और आप जब मशीनों के बीच में घूमने के लिए जाते हैं, मशीन चल रही है, काम हो रहा है कारखाने का, अब उसमें कहीं आपकी धोती ढीली हुई, लटकी हुई और पकड़ गई मशीन में, कहीं आप जो ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए हैं वो पकड़ गया, तो मशीन ये सिखाती हैं कि आपको हमारे पास कैसा कपड़ा पहन के आना चाहिए। ये मशीन संस्कार देती हैं वो। आप भीड़ भाड़ में जाते हैं, वहां से एक प्रकार का संस्कार मिलता है वस्त्र धारण करने का, और एक आप भगवान के पास जाते हैं भीतर ही भीतर या बाहर से, तो वहां संस्कार लेना पड़ता है। तो बाह्य परिस्थितियों से भी हमारी संस्कृति बनती है और अंतः परिस्थितियों से भी संस्कृति बनती है। पहले लोगों का विचार था कि हमारे भीतर का जो पदार्थ है, वस्तु है, उसका निर्माण सुंदर हो जाना चाहिए और वो किसी को कड़वा न लगे, वो किसी को हानि न पहुंचावे, उसमें किसी प्रकार के विकार न आवे। तो अपने हृदय को शुद्ध रखने की जो वृत्ति थी वो पहले पुराने लोगों में अधिक प्रभाव रखती थी। और अब बाह्य वस्तुओं का जो निर्माण है, उत्पादन है, नई नई वस्तु जो लोकोपयोगी हो वो बनावें, और लोकोपयोगी ना हो तो लोगों के मन में वासना पैदा करके भी शोरूम में दिखा के भी लोगों को उसकी ओर आकृष्ट करें और वो सब जगह पहुंच जाए, उसकी मांग बढ़े दुनिया में, और उसके बदले में हमारे पास संपदा आवे तो फिर और चीज पैदा करें। तो एक अर्थ का युग होता है, उसमें बाहर के प्रभाव को अधिक ग्रहण करना पड़ता है, और एक जातीय सामाजिक या राष्ट्रीय रूप होता है, उसमें भी बाहर से बहुत सी वस्तुएं ग्रहण करनी पड़ती हैं, और एक अपने अंतरतम को पवित्र करने वाली, अपने अंतस्थल को पवित्र करने वाली एक प्रवृत्ति होती है। उसमें दूसरी पद्धति संस्कृति की होती है, बाहर के लोगों से मिलने के लिए और पद्धति, और अपने भीतर को शुद्ध करने के लिए और पद्धति। तो कोई भीतर की शुद्धि को प्रधान रखकर बाहर प्रवृत्त होते हैं, और कोई बाहर की प्रवृत्ति को प्रधान रखकर अपने भीतर का निर्माण करते हैं। इसलिए मूल तत्व दोनों में अपनी उन्नति का ही होता है। जो अपने अंतर्यामी आत्मा से मिलना चाहते, अपने चरित्र को पवित्र करना चाहते, उनकी संस्कृति निवृत्ति प्रधान होती है, और जो बाहर से अपने को महान बनाना चाहते हैं, उनकी प्रवृत्ति प्रधान क्रिया होती है। और ये दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमनातो भय लक्षणान, हमारे धर्म संस्कृति के दो रूप हैं। एक वो अंतःकरण जिसमें वैराग्य की प्रधानता है, और वो अपनी पवित्रता को और अपने पवित्र आत्मा के साथ मिलना अधिक पसंद करता है। और एक राग प्रधान चित्त होता है,
राग की उपाधि होती है तो उसमें हमको ये मिले ये मिले ये मिले, और यहाँ प्रतिष्ठा हो, इस वस्तु का उत्पादन करें, इसका वितरण करें, इसका विनिमय करें, और एक बाह्योन्मुख प्रवृत्ति होती है। तो इन दोनों को जहाँ तक हो सके समन्वित करके ही सामान्य जीवन चलना चाहिए। बाहर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है और भीतर को बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है। ये जो लोग ज्यादा कूटनीतिक भाषा में बातचीत करते हैं और नारायण, जहां हम चाहते हैं कि लोगों को हानि भले हो, हमें लाभ होना चाहिए, लोग मूर्ख भले बने, हमको समझदार होना चाहिए, लोग दुनिया के भले दुखी हो जाएं, हमको सुखी रहना चाहिए, लोगों में भले फूट पड़ जाए परंतु हमको अपना काम बनाना चाहिए। तो इस तरह की मनोवृत्ति वाले लोग जो हैं वो तो भीतर का कुछ बना नहीं सकते और बाहर का बने इसमें भी संदेह है। इसलिए दोनों को समन्वित ऐसे ढंग से किया जाए कि अपने हृदय की जो उन्नति है उसमें कुछ किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़े। सब संस्कृतियों की संस्कृति और सब धनों का धन, सब खजानों का खजाना अपने हृदय में रहता है। यदि हमारा हृदय ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहीं न कहीं ऐसी जगह जाके गिरेंगे जहां चोरी होती है, ऐसी जगह जा गिरेंगे जहां व्यभिचार होता है, ऐसी जगह हम जा करके गिरेंगे जहां हिंसा होती है। इसलिए जो अपने हृदय को संभालने के लिए संस्कृति काम में न आवे वो संस्कृति नहीं, विकृति हो जाती है। तो केवल बाहर ही बाहर नहीं देखना चाहिए, उसके लिए भीतर देखना चाहिए। और भीतर देखने के लिए हमारे पहले के ऋषियों ने जैसा चिंतन किया है वो बहुत उन्नत, बहुत उत्कृष्ट है। और बाह्य परिस्थितियां जैसे जैसे बनती हैं उसके अनुसार वैज्ञानिक लोग चिंतन करते ही हैं और उनके साथ मेल बैठाकर काम करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। भारतीय संस्कृति श्रद्धा प्रधान है कि बुद्धि प्रधान? क्या श्रद्धा और बुद्धि में अनिवार्य विरोध है? श्रद्धा और बुद्धि की विशिष्टता को स्पष्ट करते हुए कृपया हमें समझाएं कि भारतीय ऋषियों ने उसका समाहार किस प्रकार किया है। ऐसा है कि संसार में सब लोग बुद्धिमान कभी न रहे हैं, न आज हैं और न आगे होंगे। बच्चे रहते हैं, कोई अनपढ़ होते हैं, किन्हीं का मस्तिष्क बहुत उर्वर होता है, तेज होता है, किन्हीं का मस्तिष्क बोधा होता है। बच्चों को देखने से ये बात साफ मालूम पड़ती है। तो संसार में सब लोग बुद्धिमान हो जाएंगे, कोई ऐसा समय आवेगा उसकी तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। सभी बुद्धिमान हो जाए ऐसा समय संसार में न कभी रहा है और न तो होगा। तो ऐसी स्थिति में जो समझदार नहीं है उनके लिए भी तो मार्ग होना चाहिए। लोगों ने कहा कि जब सब धनी हो जाएंगे तो सब सदाचारी हो जाएंगे, पर ये देखने में तो नहीं आता है कि धन और सदाचार का कोई खास संबंध हो। अच्छा, लोगों ने कहा सब विद्वान हो जाएंगे नारायण तो सबके सब सदाचारी हो जाएंगे, लेकिन विद्या के साथ भी सदाचार का कोई पक्का संबंध देखने में नहीं आता। बल्कि बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, चतुर लोग जो होते हैं वो संसार के और समाज के विनाश का अधिक कारण बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में
श्रद्धा की तो नितांत आवश्यकता है। श्रद्धा के बिना तो बुद्धि भी जरा सूखी सूखी शुष्क हो जाती है। आप श्रद्धा के उपयोग पर विचार करें। आप अपने पिता को कैसे पहचानते हैं? माँ की बात पर श्रद्धा करके, माँ के वचन पर श्रद्धा करके ही आप अपने पिता को पहचान सकते हैं। नौकर पर विश्वास, रसोइये पर विश्वास, डॉक्टर पर विश्वास, जिसके साथ काम करते हैं उसके ऊपर विश्वास। विश्वास तो सामान्य जीवन की एक सामान्य वस्तु है, उसके बिना हम चल ही नहीं सकते। और खास करके जिसका फल तत्काल हमें देखने को नहीं मिलता है, उसके ऊपर श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा और बुद्धि ये ऐसे हैं जैसे स्वयंभू मनु और शतरूपा, जैसे वैवस्वत मनु और श्रद्धा। मनु माने मनन, विचार, विवेक, बुद्धि, और श्रद्धा, श्रद्धा माने उस विवेक को जीवन में पकड़ रखने वाली शक्ति। जैसे गुरु का अनुग्रह और शिष्य की श्रद्धा, जैसे ईश्वर का अनुग्रह और जीव की श्रद्धा। तो बिना बुद्धि के श्रद्धा अंधी हो जाती है, और बिना श्रद्धा के बुद्धि उच्छृंखल हो जाती है। इसलिए श्रद्धा और बुद्धि दोनों को समन्वित करके, श्रद्धा के बिना हमारा जीवन सूख न जाए और बुद्धि के बिना हमारा जीवन अंधा न हो जाए, इसी प्रकार की उन्नति चाहिए। तो दोनों का समन्वय चाहिए। और जो अनमिला पदार्थ है, ईश्वर है, जिसका मार्ग अनजाना है, उस मार्ग पर तो अनुभवी पुरुषों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकते। डॉक्टरी शुरू करने के लिए बड़े डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वकालत शुरू करने के लिए बड़े वकील की जरूरत पड़ती है, व्यापार शुरू करने के लिए बड़े व्यापारी से सीखना पड़ता है जो व्यापार के विद्वान हैं। उसी प्रकार अपने जीवन की शैली को ठीक मार्ग पर चलाने के लिए श्रद्धा और विचार दोनों की आवश्यकता होती है। इसी से वेदों में प्रार्थना आती है, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। जिस मेधा की, मेधा माने बुद्धि, धारणा, शक्ति, तो धीर धारणात्मिका मेधा, तो काट छांट करने की भी शक्ति होनी चाहिए और धारण करने की भी शक्ति होनी चाहिए। इसको मेधा कहते हैं। तो देवता और पितर, हमारे बड़े बूढ़े भी इसी का आश्रय लेकर चलते रहे हैं, और जिन्होंने जीवन में उत्कृष्ट गति प्राप्त की है वे भी इसी का आश्रय लेकर चलते रहे। हे अग्नि देवता, अग्नि देवता माने आगे बढ़ाने वाला। किसी भी क्षेत्र में अग्नि के बिना, तेज के बिना उन्नति नहीं हो सकती है। आप जानते हैं, वेदों में लिखा अग्निमिच्छध्वम भारताः। हे भारतीयों, अथवा हे प्रतिभा में रत मनुष्यों, भा माने प्रतिभा, हे प्रतिभा में रत मनुष्यों उत्तिष्ठध्वम, जहां पड़े हो वहां से उठो। जागृतध्वम, सो रहे हो, जिस बात को नहीं जानते हो उसको जानो, जागो। अग्निमिच्छध्वम भारतः,
आगे बढ़ने के लिए अग्नि का, प्रकाश का, तेज का अपने जीवन में आवाहन करो, तेजस्वी बनो। पड़े पड़े किसी कर्म की सिद्धि नहीं होती है। उत्साह के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, श्रद्धा का प्रयोग करो। ये सोते रहेंगे तो निकम्मे हो जाएंगे, और यदि इनको जागोगे तो तुम्हारे शरीर के रग रग में, एक एक रक्त वाहिनी में, एक एक धमनी में उस तेज का संचार होगा कि अभी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो वो काम कर सकोगे। तो आशा रखो, अपने साधन में दृढ़ रहो और आगे बढ़ो। बिना अग्नि के न तो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और न तो कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र दोनों में आगे बढ़ाने वाली बाहर की अग्नि भी है। जितना भी आजकल नव निर्माण होता है उसमें सौर अग्नि, भौम अग्नि और वैद्युत अग्नि इनका प्रयोग करना होता है। इसके बिना कोई निर्माण हो ही नहीं सकता। जैसे आग पर रसोई पकाते हैं वैसे हमारे जीवन के सभी कार्य जो हैं वो तेजस्विता से परिपक्व होते हैं। अग्निमिच्छध्वम् भारत, अग्नि का आवाहन करो अपने जीवन में, और ये अग्नि अग्रे नयति, जो आगे ले चले उसको अग्नि बोलते हैं। ये उन्नति का साधन है। तो हमारे जीवन में बुद्धि और श्रद्धा जब दोनों मिलते हैं तो एक प्रकार की तेजस्विता का उदय होता है, और हम कहीं बड़ों की बात मानकर चलते हैं, कहीं अपने विचार से सोच करके, चिंतन करके चलते हैं, और कहीं दोनों को मिला करके चलते हैं। ये आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और विवेक दोनों की आवश्यकता होती है।